अस्सलाम वालेकुम सेकंड स्टूडेंट्स। स्टैटिस्टिक्स का ही एक्सरसाइज 11.4 का नेक्स्ट लेक्चर है। इस लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 3 करने जा रहे हैं। वर्ड प्रॉब्लम्स हैं और वर्ड प्रॉब्लम्स क्योंकि नॉर्मली शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ सकती हैं और लॉन्ग में भी आ सकती हैं, तो इनको ज़रा किस तरह करना है हमने वो देखते हैं। सीधे स्लाइड पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 दो पार्ट्स हैं, दोनों इंशाल्लाह इसमें कवर करेंगे। लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर ए ये रहा आपके सामने। सपोज दैट 60% ऑफ Suppose that 60% of a city population favors public funding for a proposed recreational facility। यानी सपोज किया जा रहा है कि जी एक पॉपुलेशन सिटी है जिसकी पॉपुलेशन का 60% लोग जो हैं वो किसी रिक्रिएशनल फैसिलिटी को सपोर्ट कर रहे हैं, यानी 60% का मतलब है उसकी प्रोबेबिलिटी गिवन है। इफ 150 पर्सन आर टू बी रैंडमली सिलेक्टेड, यानी सैम्पल साइज आ गया हमारे पास 150 पर्सन का, एंड इंटरव्यूड what is the mean and standard error of the sample proportion favoring this issue। यानी जो वर्ड प्रॉब्लम है उसको करने का तरीका, इसका गिवन डाटा हम लिख लेंगे और फिर उसके बाद जो फार्मूला हमने पढ़े हुए हैं सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन के ऑफ मीन्स के, यानी सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोपोर्शन या स्टैंडर्ड एरर के, वो हम यहाँ पे फार्मूला लगा के इसकी जस्ट वैल्यूज कैलकुलेट करेंगे और हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले हम गिवन डाटा लिख लेते हैं। क्योंकि यहाँ पे कैपिटल एन यानी जो सैम्पल साइज दिया है 150 पर्सन का आपने इंटरव्यू किया, क्योंकि लिखा हुआ है कि 150 पर्सन आर टू बी रैंडमली सिलेक्टेड एंड इंटरव्यूड, कि 150 लोगों को सिलेक्ट करने के बाद उनको इंटरव्यू किया गया था। फिर क्योंकि मैंने कहा जब भी 60% या जो भी परसेंटेज दी होती है वो हमेशा प्रोबेबिलिटी गिवन होती है, तो यानी एक पॉपुलेशन प्रोपोर्शन गिवन है कि पॉपुलेशन प्रोपोर्शन को हम पाई से डिनोट करते हैं और उसकी वैल्यू दी हुई है 60%। 60% मीन 60/100 या डेसिमल फॉर्म में 0.6 आ गया। अब हमने फाइंड क्या करना है, स्टैंडर्ड एरर ऑफ एस्टीमेट, यानी या सैम्पलिंग एरर जो फाइंड करना है। इसको स्टैंडर्ड एरर ऑफ एस्टीमेट भी कह सकते हैं, सैम्पलिंग एरर भी कहते हैं। तो इसलिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, अगर हमें सैम्पलिंग एरर या स्टैंडर्ड एरर की वैल्यू निकालनी है प्रोपोर्शन की, तो उससे पहले हमें जो पॉपुलेशन मीन और जो मीन ऑफ द सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन प्रोपोर्शन है वो चाहिए होगा, क्योंकि इसके फार्मूला में ये वैल्यू यूज होती है। तो सबसे पहले हम इसका निकालेंगे मीन ऑफ द सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोपोर्शन, यानी म्यू पी की वैल्यू निकालेंगे। और म्यू पी की वैल्यू निकालने का फार्मूला वही होगा एज वी नो दैट म्यू पी इज इक्वल टू पाई, क्योंकि चाहे विद रिप्लेसमेंट हो या विदाउट रिप्लेसमेंट हो, जो पॉपुलेशन प्रोपोर्शन है और जो मीन ऑफ द सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन प्रोपोर्शन है वो हमेशा इक्वल होते हैं। क्योंकि यहाँ पे हमारे पास पॉपुलेशन प्रोपोर्शन की वैल्यू दी हुई है 0.6 और जो पॉपुलेशन प्रोपोर्शन की डिस्ट्रीब्यूशन है उसका मीन और पॉपुलेशन प्रोपोर्शन दोनों इक्वल होते हैं, लिहाजा 0.6 आ गया। अब हमारे पास म्यू पी की वैल्यू आ गई है। अब हम स्टैंडर्ड एरर का फार्मूला लिखेंगे। स्टैंडर्ड एरर का फार्मूला है सिग्मा पी इज इक्वल टू पाई इंटू 1 माइनस पाई ओवर एन और सारे का स्क्वेयर रूट। तो हमारे पास अब पाई की वैल्यू आई हुई है 0.6, इसमें वैल्यूज पुट कर देंगे। 0.6 इंटू 1 माइनस 0.6 यानी 1 माइनस 0.6 करेंगे तो 0.4 आ जाएगा, और एन सैम्पल साइज हमारे पास है 150 का, तो 0.6 मल्टीप्लाइड बाई 0.4 डिवाइडेड बाई 150 और फिर उसका स्क्वायर रूट लेंगे तो आंसर आ गया हमारे पास 0.04। सो स्टैंडर्ड एरर ऑफ सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन प्रोपोर्शंस इन दिस केस इज 0.04। अगर मैं इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये बन जाएगा 4%। ठीक है, यानी वो डिस्ट्रीब्यूशन जिसमें 150 पीपल्स का सिलेक्ट करने के बाद इंटरव्यू किया गया और वहाँ पे जो पॉपुलेशन प्रोपोर्शन की वैल्यू थी वो 60% या 0.6 थी, तो जब हमने उसका स्टैंडर्ड एरर निकाला तो उसकी वैल्यू आ रही है 0.04 या 4%। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 का बी पार्ट। अ स्मॉल प्रोफेशनल सोसाइटी हैज़ कैपिटल एन, यानी कैपिटल एन की वैल्यू दे दी है 4500 मेंबर्स हैं एक सोसाइटी में। सो कैपिटल एन इज इक्वल टू 4500 मेंबर्स। द प्रेजिडेंट हैज़ मेल एन इज इक्वल टू, यानी सैम्पल साइज, यानी कह रहा है कि 500 मेंबर 4500 मेंबर्स की एक सोसाइटी है जिसमें से 400 लोग पीपल को मेल की है प्रेसिडेंट ने, यानी सैम्पल साइज यानी जिन लोगों को सिलेक्ट किया वो 400 पीपल हैं। 400 questionnaires to a random sample of members asking whether they wish to fulfill
whether they wish to affiliate with a large group, यानी एक सोसाइटी है जिसमें 4,500 मेंबर्स हैं, उनमें से रैंडमली जो 400 लोगों को सिलेक्ट किया गया और उनको एक क्वेश्चन भेजा गया जिसमें उनसे पूछा गया है कि वेदर दे विश टू अफिलिएट विद अ लार्जर ग्रुप, कि क्या वो किसी लार्जर ग्रुप के साथ अपने आप को अफिलिएट करना चाहते हैं, assuming that the proportion of the entire membership favoring consolidation is 0.7, यानी 0.7 का मतलब हो गया 70%, यानी जो पॉपुलेशन प्रोपोर्शन की वैल्यू है वो 0.7 यानी 70% दी है। फाइंड मीन एंड स्टैंडर्ड एरर ऑफ द सैम्पल प्रोपोर्शन, बिल्कुल 3A की तरह कि पहले हम उसका मीन निकालेंगे और फिर सैम्पल प्रोपोर्शन का जो स्टैंडर्ड एरर है वो भी निकालेंगे। तो सबसे पहले हम गिवन डाटा लिख लेते हैं। यहाँ पे कैपिटल एन की वैल्यू दी हमें 4,500 और फिर स्मॉल एन दिया हुआ 400 और पॉपुलेशन प्रोपोर्शन की वैल्यू दी हुई है 0.7 या 70%। अब हमने फाइंड क्या करना है, अगेन म्यू पी यानी पॉपुलेशन प्रोपोर्शंस की जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसका मीन फाइंड करेंगे और फिर हम स्टैंडर्ड एरर ऑफ सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोपोर्शंस निकालेंगे। तो पहले म्यू पी की वैल्यू निकाल लेते हैं, फॉर्मूला वही है एज वी नो दैट कि म्यू पी इज इक्वल टू पी, लेकिन यहाँ पे हम एक चीज़ अज्यूम करने जा रहे हैं, अज्यूमिंग दैट सैम्पलिंग इज डन विदाउट रिप्लेसमेंट बिकॉज एन इज गिवन। जो पार्ट ए था हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का, उसमें कैपिटल एन की वैल्यू नहीं दी हुई थी, लेकिन यहाँ पे क्योंकि कैपिटल एन की वैल्यू गिवन है तो हम अज्यूम कर रहे हैं कि ये विदाउट रिप्लेसमेंट सैम्पलिंग की जाएगी, क्योंकि कैपिटल एन जो है वो करेक्शन फैक्टर में यूज़ होगा, लिहाजा इट इज़ अज्यूम दैट द सैम्पलिंग इज डन विदाउट रिप्लेसमेंट, क्योंकि कैपिटल एन की वैल्यू गिवन है। अगर ये ना दी होती तो फिर हम इसको विद रिप्लेसमेंट ही करते। सबसे पहले एज वी नो दैट म्यू पी इज इक्वल टू पाई विच इज इक्वल टू 0.7 या 0.7 या 70%। अब हम फार्मूला लगाएंगे स्टैंडर्ड एरर ऑफ पॉपुलेशन प्रोपोर्शंस की डिस्ट्रीब्यूशन का, तो उसका फार्मूला वही है पाई इंटू 1 माइनस पाई ओवर स्मॉल एन डॉट करेक्शन फैक्टर कैपिटल एन माइनस स्मॉल एन ओवर कैपिटल एन माइनस 1, क्योंकि स्टैंडर्ड एरर निकालनी है तो इसका मतलब है हम इसमें यहाँ पे इसका स्क्वायर रूट भी ले लेंगे। अब वैल्यूज पुट कर देते हैं, पाई की वैल्यू हमारे पास 0.7 फिर इंटू 1 माइनस पाई यानी 1 माइनस 0.7 डिवाइडेड बाई 400 और इधर आ गया करेक्शन फैक्टर 4,500 माइनस 400 एंड सॉन। उसके बाद हम कैलकुलेटर यूज़ करेंगे तो आंसर आ जाएगा हमारे पास 0.7 इंटू 0.3 ओवर 400 डॉट फिर इसका 4100 ओवर 4499 और आंसर आ गया हमारे पास 0.022 विच इज़ इक्वल टू अगर हम इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये आ जाएगा 2.2%। तो ये था क्वेश्चन नंबर 3। ए और बी दोनों पार्ट हमने किए, यानी वर्ड प्रॉब्लम थी जिसमें हमें स्टेटमेंट की फॉर्म में डाटा बताया हुआ था, तो हमने वहाँ से गिवन डाटा बनाया और उसके बाद स्टैंडर्ड एरर ऑफ सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन प्रोपोर्शन निकाली। उम्मीद है आप लोगों को समझ आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो काइंडली इसको लाइक भी करें और शेयर भी करें, और जो न्यू व्यूअर्स हैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आइंदा आने वाली वीडियोस आप तक खुद ब खुद पहुँचें। इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।